आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्या है? सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ मार्केट में किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, ठीक है बेटा। बट मार्केट में उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें 12,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन हमें क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई है, ठीक है। मार्केट में इशू करें 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितनी आ गई 12,000 शेयर्स के ऊपर से। मतलब जैसे अगर मान लो एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है तो मार्केट से जैसे मान लो एप्लीकेशन का पैसा हम 10 रुपीज़ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? 10 रुपीज़। तो 1,00,000 रुपये आने चाहिए, आगे 1,20,000। बात समझ में आ रही है? आपने अपनी कंपनी के शेयर इशू करे मार्केट में 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000 शेयर्स के हिसाब से। मतलब 2,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपके पास में आ गई। तो ये जो 2,000 है इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने जितना इशू किया उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन हमें मिल गई है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में ना कंपनीज अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं। कई बार कंपनी डायरेक्टली मना कर देती हैं कि नहीं, हम जो है 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स का हमारे पास पैसा आया है हम उन शेयर होल्डर को रिफ़ंड कर देंगे। कई बार कंपनी क्या करती है, 12,000 एप्लीकेशन को 10,000 के साथ में एडजस्ट कर देती है। क्या कर देती है? एडजस्ट कर देती है। अब एडजस्ट के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। बट मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको कि 10,000 से कैसे एडजस्ट करते हैं। सपोज़ मान लो आपने 1,000 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया और 1,000 शेयर के हिसाब से आपने एप्लीकेशन का जमा किया होगा, तो कंपनी आपको क्या करेगी, 1,000 शेयर अलॉट ना करके 800 शेयर अलॉट कर देगी कि हमारे पास में एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है तो हम आपको उतने शेयर्स नहीं दे सकते जितना आप मांग रहे हो। तो ये टॉपिक जो होता है बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है ना। तो अब इसमें कैलकुलेशन जो जनरल एंट्रीज होती है वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में ना हम एक क्वेश्चन करते हैं। गोविंद लिमिटेड नाम से कंपनी है बेटा जो 20,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से इशू करती है। कंपनी प्रीमियम भी इसमें लेती है 3 रुपीज़ लेती है, ठीक है, पर शेयर। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ ले रही है, अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है बेटा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़, फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़। बट कंपनी को 20,000 शेयर्स की बजाय 27,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। अब मैंने बताया ना आपको, जितने शेयर्स होते हैं हमें उसी को ही इशूड करना होता है या उसी में एडजस्ट करना होता है। तो कंपनी ने क्या करा, ये एप्लीकेशन की कैटेगरी और अलॉटमेंट देखो, 16,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या करा, 16 के 16,000 शेयर्स दे दिए। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो आपने 16,000 शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन का पैसा दिया। कंपनी ने आपसे बोला बेटा आपने 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब 16,000 शेयर्स कंपनी के आप खरीदना चाहते हो, हम आपको पूरे के पूरे 16,000 शेयर्स देंगे, ठीक है, आपको दे दिए। मान लो कोई राम नाम से शेयर होल्डर है, उसने 6,000 शेयर्स परचेज करने चाहे, बट ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी ने उसको 6,000 शेयर्स की बजाय सिर्फ 4,000 शेयर्स दिए। कितने दिए? 4,000 शेयर्स दिए। श्याम नाम से एक शेयर होल्डर है जिसने 5,000 शेयर्स परचेज करने चाहे कंपनी के, बट कंपनी ने उसको मना कर दिया कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते हैं, हमारे पास शेयर देने की लिमिट क्या हो गई है, ख़त्म हो गई। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि अगर मेरे को किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो वहाँ मुझे पहले पैसे देने पड़ेंगे जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। बिना पैसे दिए कंपनी थोड़ी आपको शेयर अलॉट कर सकती है, पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा। आपने भी 16,000 शेयर्स परचेज करने चाहे तो 16,000 के हिसाब से पर शेयर 4 रुपीज़ का है, तो उसके हिसाब से आपने पैसे जमा कराए। कंपनी ने आपको 16,000 के 16,000 शेयर्स आपको अलॉट कर दिए। वैसे ही बेटा एक बंदे ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया,
अब उसने एप्लीकेशन पैसा जमा कराया होगा, पर शेयर कितना मांग रहे हैं 4 रुपीज़, तो उसने कितने रुपीज़ जमा कराए 24,000 रुपीज़ जमा कराए उसने। बट कंपनी ने उससे क्या बोला कि हम आपको जो है 6,000 शेयर्स नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ 4,000 शेयर्स दे सकते हैं। तो हमसे क्या बोलेगा कि सर 4,000 के हिसाब से तो पैसे कम लगेंगे, मैंने तो जब ज़्यादा जमा करा दिया आपके पास में। कैसे भाई 6,000 इंटू 4 मतलब 24,000 और 4,000 इंटू 4 16,000। तो सर मैंने तो 24 जमा कराए, आपके पास आप बोल रहे हो कि मेरे को आप सिर्फ 4,000 शेयर्स दोगे, तो मेरे तो 16,000 है, बाकी का पैसा, तो बाकी का पैसा कंपनी बोलेगी हम आपको नहीं देंगे। वो जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है ना वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। मैंने भी सोचा ठीक है, क्योंकि ये दोबारा अलॉटमेंट मांगते तो मेरे को पैसा जमा कराना पड़ता है ना, तो ठीक है जितना बनेगा उसमें से काट के आप हमें दे देना, यही होगा बेटा। तो इसका जो एक्स्ट्रा शेयर का पैसा है कंपनी के पास में कितने शेयर्स के हिसाब से रखा हुआ है? 2,000 शेयर्स के हिसाब से रखा हुआ है बेटा, एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है ना। अब देखो आप एंट्री देखो यहाँ ध्यान से, पहली एंट्री है एप्लीकेशन की कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर आपको बिल्कुल जेन्युइन एंट्री करनी है। आपके पास में 20,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा आया है कि 27,000 के हिसाब से पैसा आया बेटा? वेरी गुड, 27,000 के हिसाब से। तो हम यहाँ पर शो 27,000 के हिसाब से ही करेंगे बेटा, ठीक है। आया 1,08,000 रुपीज़, 1,08,000 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे अपन एप्लीकेशन मनी क्या है? रिसीव्ड हो गई है। क्लियर बेटा। दूसरी एंट्री एडजस्ट करने वाली, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,08,000 रुपीज़। अब जितना एक्चुअल अमाउंट आना था ना एप्लीकेशन पे, सिर्फ वही अमाउंट हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तो आपको उतना ही दिखाना जितना हमारे पास पैसा आया है। मेरे पास में 20,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा नहीं आया है, मेरे पास तो 27,000 के हिसाब से आया है बेटा, तो मैंने 27,000 के हिसाब से पैसा दिखा दिया। बट बेटा एप्लीकेशन का पैसा उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा जितना कंपनी ने इशू किया है, उस हिसाब से ही होगा। अब कंपनी ने इशू कितना किया बेटा? 20,000, तो यहाँ पर जो है आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4 कितना होगा बेटा? 80,000। तो 80,000 ही कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। कितना करेगी बेटा? करेगी, ठीक है। अब इधर देखो, इस बंदे से वादा किया हुआ है, जो इसका एक्स्ट्रा शेयर के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कंपनी ने उसको क्या बोला था कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो यही दिखाना है आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करके। तो यहाँ दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है बेटा? 2,000 शेयर्स का, राइट। देखो 6,000 के लिए अप्लाइड किया, कंपनी ने 4,000 दिए, तो 2,000 शेयर के हिसाब से पैसा रखा हुआ है ना कंपनी के पास में। तो 2,000 इंटू, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बंदे ने 6,000 शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन का पैसा जमा करवाया है, करवाया ना, तो इसलिए 2,000 में भी उसने 5 रुपीज़ दिए थे कि 4 रुपीज़ दिए थे? ऑब्वियसली 4 रुपीज़ दिए थे, इसलिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो कितना हो गया बेटा? 8,000। क्लियर। इस बंदे को साफ मना कर दिया, कंपनी ने कहा कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब चल रहे हैं हम, तो हम आपके पूरे पैसे आपको लौटा रहे हैं। तो यहाँ पर लौटा रहे मतलब पेमेंट कर रहे हैं बेटा। तो टू बैंक अकाउंट 5,000 है, और इस 5,000 ने भी एप्लीकेशन का ही पैसा जमा कराया बेटा। तो 5 4 जा 20। आई बात समझो बेटा आपको। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, जनरल एंट्री में दोनों एंट्रीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। 80 और 20 1 लाख, 1 लाख प्लस 8 1,08,000, और ये 1,08,000 हो गया एडजस्ट। तो यहाँ लिखेंगे अपन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्स्ट्रा शेयर अमाउंट
एडजस्टेड विद allotment and remaining share refunded। क्लियर बेटा? आई बात समझ में? आगे चलें अपन नेक्स्ट अपनी स्टेप से बेटा अलॉटमेंट कॉल करने की, ठीक है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर बेटा? अब वही एक्चुअल जो हमारा शेयर है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। 20,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट में बेटा 3 रुपीज़ तो प्रीमियम का है, तो 2 रुपीज़ किसका हो गया? अलॉटमेंट का। तो 40,000, 20,000 इंटू 3 60,000। टोटल अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए बेटा? 1 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है बेटा। अब पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री करेंगे हम, ठीक है। 4 रुपीज़ 4 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा टोटल कितने रुपीज़ आने चाहिए? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ में से 8,000 तो पहले कंपनी के पास रखा हुआ है, तो सिर्फ कंपनी के पास में 92,000 रुपीज़ आएंगे। भाई इस बंदे को बोल दिया ना हमने कि भाई आपके 2,000 शेयर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास में हम आपको दे ही नहीं रहे, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये बंदा जो है पैसे देगा नहीं अलॉटमेंट के, राइट बेटा। इसने क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट करा दिया, ये देखो यहाँ एडजस्ट करा दिया 8,000। अब अलॉटमेंट का पैसा 1 लाख रुपीज़ आना चाहिए था, 8,000 पहले आ चुके हैं, तो अभी कितने आएंगे कंपनी के पास में? 92,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख दो बेटा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? अब आगे देखो फर्स्ट कॉल। अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, वैसे के वैसे एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2 रुपीज़ मतलब 40,000। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी क्या है? ड्यू है। 6 बैंक की एंट्री बेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? अब ऐसे ही हम फाइनल कॉल भी मांग लेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? 20,000 इंटू सेम 2 रुपीज़ मतलब 40,000, ये 40,000 बेटा। फाइनल कॉल मनी ड्यू है। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया है फर्स्ट और फाइनल कॉल का, तो सारा पैसा हमारे पास आया है बेटा। लास्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 और 40,000 फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। समझ में आया बेटा?